नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बाद अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ घिनौनी हरकत कर डाली है, जिससे न सिर्फ पूरी कांग्रेस में तबाही आ गई है, बल्कि राहुल गांधी की हरकत से बीजेपी में भी बवाल छिड़ गया है। एक बार तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बच गए, लेकिन अब उनके खिलाफ जो एक्शन होगा उससे राहुल गांधी का जेल जाना और लोकसभा की सदस्यता गंवाना भी तय है। पहले तो बौखलाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को भरे मंच से गालियां दी और अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कह डाला। इस बयान पर राहुल का उनके ही सभा में जमकर विरोध शुरू हो गया। जनाब घेरने मोदी को निकले थे, लेकिन खुद ही चारों तरफ से घिर गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही नेता राहुल गांधी को मार डाला। चुनावी माहौल में कांग्रेसियों की खराब हुए दिमाग पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पीएम पर राहुल के बयान से क्यों मचा बवाल? क्या बीजेपी लेगी राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन? मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को क्यों मारा? चुनावी मंच पर क्यों बौखला रहे कांग्रेस नेता? इन सवालों ने कांग्रेस में बवाल खड़ा कर दिया है, तो आगे कुछ बताएं उससे पहले राहुल गांधी कैसे चुनावी मंच पर पीएम मोदी का नाम सुनते ही बौखला गए, चलिए बताते हैं। दरअसल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाने के बजाय राहुल गांधी उन पर सियासत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को अपनी इस ओछी हरकत पर। राहुल गांधी मंच से इंडियन क्रिकेट टीम की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। टीम का हौसला बढ़ाने गए मोदी को पनौती बता रहे हैं। इस घिनौनी हरकत पर अब बीजेपी ने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया है। न सिर्फ माफी की मांग की है, बल्कि एक्शन लेने की तैयारी भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जनता भी राहुल गांधी को जमकर गालियां दे रही है। राहुल गांधी बुरी तरह से घिर गए हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब गिड़गिड़ाते हुए राहुल गांधी माफी मांगेंगे। एक बार तो हालत बुरी हो ही चुकी है। मोदी सरनेम वाला किस्सा राहुल गांधी शायद भूल गए हैं, जब न सिर्फ उनकी सांसद सदस्यता चली गई थी, बल्कि घर भी छीन लिया गया और तो और कोर्ट से सजा भी मिली। ऐसे में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सांसदी लौटाकर थोड़ी राहत क्या दे दी गई? राहुल गांधी चुनावी मंच पर चढ़कर फिर से बौखला रहे हैं, जिसका अंजाम उनके साथ साथ पार्टी के लिए भी घातक साबित होने वाला है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह अशोभनीय है। राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम देश में इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। एक तो राहुल गांधी का जिन 41 दिन तक लापता रहने के बाद अब राजस्थान में सामने आया है, उसमें भी वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसका नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़े। खैर, कुछ लोग पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुल्हाड़ी पर ही अपना पांव मार लेते हैं, और ऐसे लोगों में राहुल का नाम लिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यही वजह है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें मूर्खों का सरदार बोल दिया था। तभी से राहुल गांधी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अब किसी तरह तो भड़ास निकालनी ही थी, तो ऐसे में उन्होंने इंडियन के साथ साथ मोदी को निशाने पर ले लिया। इस हरकत पर देश भर में राहुल गांधी का विरोध शुरू हो गया है। लोग राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए जवाब में प्रियंका गांधी का भाषण ढूंढ लाए, जिसमें उन्होंने विश्व कप क्रिकेट फाइनल को इंदिरा गांधी के बर्थडे से जोड़कर जीत की भविष्यवाणी की थी। दरअसल प्रियंका गांधी ने बयान दिया था कि जब 1983 में इंडिया ने क्रिकेट विश्व कप जीता, उस समय इंदिरा जी बहुत खुश थी। उन्होंने पूरी टीम को चाय के लिए घर बुलाया था। आज इंदिरा जी का जन्मदिन है और हम फिर से विश्व कप जरूर जीतेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद लोगों ने प्रियंका के बयान को घेरते हुए कहा कि इंदिरा जी का जन्मदिन पनौती है, इसलिए हमारी टीम हारी। खैर, अब जबरदस्त युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को ही मार डाला है, जिससे सभा में मौजूद लोग सदमे में आ गए। चुनावी मंच पर खड़गे का दिमाग ऐसा बंद हुआ कि वो भूल ही गए आखिर बोलना क्या है। जुबान फिसली तो अपने नेताओं को ही निपटा दिया। दरअसल खड़गे ने मंच पर राहुल गांधी को ही शहीद बता दिया।
इसको लेकर बीजेपी जमकर चटखारे लेकर मजाक कर रही है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषण देते समय जुबान फिसल गई और उन्होंने भाषण में कहा कि देश की एकता के लिए राहुल गांधी जी जैसे नेताओं ने अपनी जान दे दी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तत्काल अपनी गलती सुधार ली, लेकिन बीजेपी तो इस वीडियो को लेकर खड़गे का मजाक बनाते हुए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रही है। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले खड़गे का बयान सुनिए। राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी। यह सुनते ही मंच पर मौजूद कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया। जब माहौल भड़का तो खड़गे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तत्काल अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलती से राजीव की जगह राहुल गांधी का नाम ले लिया। जब चुनावी मंच पर खड़े होकर कांग्रेसियों को क्या बोलना है यही नहीं पता तो भला कैसे कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगेगी। खड़गे की जुबान पहली बार नहीं फिसली है। इससे पहले तो खड़गे पीएम मोदी को गाली देने पर उतारू हो गए थे। कांग्रेस पार्टी अपनी बेशर्मी पर उतर आई है। कांग्रेस सिर्फ अपने नेताओं का सम्मान करना जानती है, लेकिन जब बात दूसरों को सम्मान देने की आती है तो कांग्रेस किस तरह से पेश आती है उसका खुलासा हम इस खबर में करेंगे। कांग्रेस की मानसिकता कितनी गिरी हुई है और कितनी छोटी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बदजुबानी को रोक नहीं पा रहे हैं। वो पीएम मोदी के साथ साथ उनके दिवंगत पिताजी को भी राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। पीएम मोदी के पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने पीएम मोदी के पिताजी को लेकर ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस की घटिया मानसिकता को पूरी तरह से दर्शाता है और बताता है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी का भी अपमान करने से परहेज नहीं करती है और अपने आप को अच्छा दिखाने और जनता का वोट बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पीएम मोदी के पिताजी को लेकर क्या कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, चलिए उनके बयान को भी सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कभी सच नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झूठे हैं तो आप गुस्सा करते हैं। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री तो एक तरफ है, यहाँ बैठा पीएम का भी झूठ बोलने में कम रहे। उन्होंने भी बोला कि मैं ये कहता हूं वो करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता की तुलना तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से कर दिवंगत आत्मा का अपमान कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे कई बार अपनी सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं और ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत में भूचाल आ गया है। अपने शब्दों की मर्यादा को तार तार करते हुए खड़गे ने अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी। संभावित हार से परेशान दोनों कांग्रेस नेता निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। साथ ही जीत के लिए इतने उतावले हो रहे हैं कि मर्यादा की सीमा ही लांघ दे रहे हैं। दोनों के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को अपमानित करने की होड़ लगी है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में कहा कि हमने कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को मारकर भगाया, तो तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत पिता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया। कांग्रेस अपनी हार का सोचकर इतना ज्यादा बौखलाई हुई है कि बड़े बड़े नेता भी कुछ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। कांग्रेस में जब बात खुद के नेताओं के सम्मान की आती है तो फिर कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरकर बवाल काटने लगते हैं, लेकिन दूसरों के नाम पर कांग्रेस को सिर्फ गंदगी फैलानी आती है। यही वजह है कि अपने कर्मों की वजह से कांग्रेस का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब तो राजस्थान में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं को दिमाग खराब हो गया है और बौखलाहट में अब वो कुछ भी किसी भी तरीके का बयान देते नजर आ रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम
बिहार से हैं।